गांव के किनारे एक मस्जिद खड़ी थी। ये मस्जिद सदियों पुरानी थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि मस्जिद के ऐन सामने गांव पूरी तरह आबाद और खुशहाल था, लेकिन मस्जिद के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। जब भी कोई मुसाफिर जब कभी वहां से गुजरते तो उनके कदम रुक जाते और हैरत से पूछते, आखिर ये कैसा गांव है जहाँ हर चीज रोशन है मगर अल्लाह का घर वैरान क्यों है। इस सवाल का जवाब कोई न देता। सब खामोश रह जाते, जैसे कोई छुपा राज जबान पर लाना मन्ना हो। गांव के लोग खुशहाल थे, लेकिन उनके दिलों में मस्जिद के जिक्र से एक अजीब सा खौफ सर उठाता। कोई कहता कि वहाँ अजीब खरगोशियाँ सुनाई देती हैं, कोई दावा करता कि रात के अंधेरे में साए हरकत करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते कि जो भी अंदर गया वो बीमार होकर लौटा या गांव छोड़ गया। मगर सब बातें बस सरगोशियों तक महदूद थीं। कोई खुलकर असल वजह नहीं बताता था। यूं ही खामोशी मस्जिद को मजीद पुरअसरार बनाती और मुसाफिरों को उलझा देती। एक दिन ऐसा हुआ, एक नया चेहरा गांव में नमूदार हुआ। एक कम उम्र मगर बहादुर लड़का था, जिसका नाम हमजा था। उसकी आंखों में जुर्रत की चमक और दिल में ईमान की रोशनी थी। उसने गांव के लोगों से मस्जिद के बारे में सवाल किया तो सब ने कंधे उचकाए और कहा, ये मत पूछो, वहां मत जाना। लेकिन हमजा ने फैसला कर लिया था कि वो इस रात से पर्दा उठाएगा। उसका दिल मानता था कि अल्लाह के घर को कभी खाली नहीं रहना चाहिए। रात को जब सब सो गए तो हमजा ऐसा ऐसा मस्जिद की तरफ बढ़ा। दरवाजा चिरचिराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था और सुनसानी छाई हुई थी। हवा के झोंके टूटी खिड़कियों से अंदर आकर सीटियां बजा रहे थे। अचानक से दीवार से आती हुई सरगोशियों जैसी आवाजें सुनाई दें। लम्हा भर के लिए उसके कदम कांपे, लेकिन उसने कलमा पढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। उसने सफ़े मिट्टी से साफ की और वुजू के बाद आज़ान बुलंद की। जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा फिजा में गूंजी, मस्जिद की खामोशी टूट गई। गांव के कुछ लोग जो ये मंजर दूर से देख रहे थे, हैरत ज़दा रह गए। बरसों से पहली बार मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी थी। वो आवाज़ उनके दिलों में उतर गई, मगर साथ ही खौफ भी उन पर तारी हो गया कि कुछ ने कहा हमजा को कुछ हो ना जाए। लेकिन हमजा डटा रहा। उसने अजान के बाद 2 रकात नफल अदा की। जैसे ही वो सजदे में झुका, मस्जिद के कोने में एक सियाह साया उभरा। म- मगर फिर अचानक हवा थम गई और वो साया गायब हो गया। हमजा के चेहरे पर सुकून था। सुबह की रोशनी जब फैली तो गांव वाले मस्जिद के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर पहली सफ पर एक छोटा सा चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी ने अंधेरों को मिटा दिया है। हमजा बाहर निकला और बुलंद आवाज में कहा, ये मस्जिद खाली इसीलिए थी कि हमने खुद इसे छोड़ दिया था। खौफ को हमने अपने ईमान से बड़ा बना दिया था, मगर आज से ये मस्जिद आबाद हो गई। उसकी ये बात सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ गए। वो जान गए कि असल दुश्मन अंधेरा नहीं, बल्कि उनका अपना खौफ और गफलत थे। इस दिन के बाद गांव वाले इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में जमा हुए। बच्चों ने कुरान पढ़ना शुरू किया, बूढ़ों ने तस्बीह संभाली और नौजवानों ने सफ़ें दुरुस्त की। पहली बार गांव में ये एहसास जागा कि असल खुशहाली खेतों और दौलत से नहीं, बल्कि मस्जिद की आबादी और अल्लाह की रहमत से है। लोग कहते थे कि सब एक लड़के की हिम्मत का नतीजा है, जिसने डर को शिकस्त दी और ईमान को जिंदा किया। और वो लड़का था हमजा, जिसने एक वीरान मस्जिद को अपनी अजान से दोबारा रोशन कर दिया। अब जब भी कोई मुसाफिर उस गांव से गुजरता, वो हैरान होता, लेकिन इस बार हैरत खुशी में बदल जाती। एक तरफ गांव खुशहाल था और दूसरी तरफ मस्जिद भी आबाद। अजान की आवाज़ फिजा में गूंजती और मुसाफिर रुक कर दुआ देते कि काश हर गांव में एक हमजा पैदा हो, जो ईमान की रोशनी से अंधेरों को मिटा दे। मस्जिद की मेहराबें अब रोशनी से जगमगा रही थीं और गांव के लोग समझ चुके थे कि असल ताकत ईमान और इबादत में है, ना कि खौफ और गफलत में।